भगवान की भक्ति करने का हमेशा से हमारे शास्त्र और ऋषि मुनि संत महात्मा उपदेश करते आए हैं और लोग करना भी चाहते हैं, चाहे ऊपर से दिखावा ही क्यों न हो, पर वो भक्त भगवान का होना चाहते हैं। पर होना कितना दुष्कर कार्य है, इसका वर्णन अगर किया जाए तो बड़ा लंबा विषय हो जाएगा। पर भगवान का भक्त, जो सच्चा भक्त होता है, उसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं और उससे क्या लाभ होता है, आज हम मात्र इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि भगवान का जो भक्त होता है उसमें अपने सुख की कोई अभिलाषा नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती। वह सर्वभूत हिते रता होता है। भगवत स्वरूप जितने भी प्राणी हैं वो सुखी हो जाएं, ऐसा गुण उनमें रहता है। और कभी कभी तो जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वह दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए भी तैयार रहता है, परंतु उसमें एक चीज बाधा आती है। क्या? मन। क्योंकि मन ही हमारे वह इंद्रियों की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है जो हमें सत और असत कार्यों में प्रवृत्त करती है। मन इंद्रियों से संयुक्त होकर के हमें दूसरों की भलाई या बुराई करने में प्रवृत्त करता है। जब हम दूसरों के हित की बात करते हैं और दूसरों का हित चाहते हैं तो मन समझ लीजिए हमारे अनुकूल है। और जब हम अपने सुख की बात करते हैं या सोचते हैं हमें सुख मिल जाए, हमें धन मिल जाए, बाण मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, तो मन हमारे प्रतिकूल है। तो भगवान की भक्ति करने के लिए या भगवान का सच्चा भक्त होने के लिए सर्वप्रथम हमें मन पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। अर्थात सीधी सीधी बातों में कहें तो मन का अपने बस में होना बहुत ज़रूरी है। जब तक मन हमारे बस में नहीं है हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। अरे साधारण भी भगवान में नहीं रह सकते, सच्चा भक्त होना तो बड़ी दूर की बात है। सच्चा भक्त कौन? सच्चा भक्त कौन? अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममः निरहंकारो। जो समस्त प्राणियों में बैर भाव से रहित हो गया है, जो सबका मित्र है, जो न किसी से द्वेष करता है न किसी से राग करता है, हर परिस्थिति में सम रहता है, ये पहला गुण है भक्त का।
और मन को बस में करना बड़ा दुष्कर कार्य है। अर्जुन जैसे भगवान का प्रिय सखा भी मन को बस में करने से अपने को असमर्थ पाता है, और भगवान से प्रश्न कर बैठता है कि मन को बस में कैसे करे प्रभु। तो भगवान उन्हें मात्र गीता में 2 शब्द कहे हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। भगवान ने कहा मैं मानता हूँ चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तत्साहम निग्रह मन्ये वायुरेषु दुष्करम। तो अभ्यासेन च वैराग्येन, अभ्यास द्वारा मन को बस में किया जा सकता है, क्योंकि मन भी एक जड़ वस्तु है और मन की बनावट को अगर हम समझ लेते हैं तो मन का बनावट समझ लेने के बाद हम मन को बस में कर सकते हैं। हम मन को बस में करें क्यों? क्योंकि मन ही तो बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधन क्या? इस संसार में बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना और अपने स्वरूप को न जान करके माया में संसार में सदैव भागते रहना, अनेक प्रपंच जंजाल स्वयं बुन लेना और उसमें फंसे रहना, नित्य दुखी रहना, दुखारेयम शाश्वतम इस संसार में दुखी रहना। तो जब मन को हम बस करते हैं तो हमको इससे मुक्ति मिल जाती है। बात उठती है मन को बस में कैसे करें। देखो, मन आहार से बनता है। हम जो कुछ भी मुँह ही नहीं, केवल भोजन ही नहीं जो करते हैं उसी को आहार कहते हैं। आहार बड़ा लंबा शब्द है। हम अपनी समस्त इंद्रियों से बाहर की जो भी वस्तुएं ग्रहण करते हैं वह आहार के अंतर्गत आता है। तो ये बड़ा लंबा विषय हो जाएगा। मन ही एक ऐसी वस्तु है जिस पर अगर लिखा जाए तो बहुत बड़ी मोटी किताब बन सकती है। हम उस पर न जा करके इस बात पर ध्यान देंगे कि मन की बनावट को सात्विक वस्तुओं का आहार करके अपने मन को सात्विक बना सकते हैं, निर्मल बना सकते हैं। और जब हमारा मन निर्मल होता है तो हमारे बस में अपने आप हो जाता है। कहते हैं सारे संसार को किसने जीता है? जिसने अपने मन को जीता है। संसार में भगवान श्री कृष्ण गीता में ही बताते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया वह अपना मित्र है, और जिसने अपने मन को नहीं जीता वह स्वयं अपना शत्रु है। कोई किसी का न शत्रु है न मित्र है। जिसने अपने मन को जीत लिया वह सुखी हो गया, और जिसने अपने मन को नहीं जीत सका वह मन के हाथों एक कठपुतली की भांति नाचता हुआ आजीवन जन्म जन्मांतर दुख पाता रहता है। और भगवान ने भी कहा है, उद्धरेद आत्मान आत्मानम नात्मानम औसादेत आत्मैवात्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। इसलिए मन को बस में करके हमको स्वयं अपना उद्धार कर लेना चाहिए दुखमय संसार से। तो जो भगवान का सच्चा भक्त होता है उसका मन उसके बस में होता है, अर्थात निर्मल होता है। और जब मन निर्मल होता है तो भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा
मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भगवान का सच्चा भक्त है, भगवान के ही शब्दों में, कि जिसका मन निर्मल हो गया है, जिसमें कपट नहीं है, छल नहीं है, दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं है, वह भगवान को प्रिय है, वह भगवान का सच्चा भक्त होता है। और आइए हम फिर दूसरा गुण देखते हैं क्या होता है। पहली बात तो वह मृत्यु विजयी हो जाता है। जो भगवान का सच्चा भक्त होता है उसे मृत्यु से कोई भय नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? भगवान का स्मरण चिंतन करते करते गुरु के आश्रय में उसका चित्त भगवान से लगे रहने के कारण ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। उसे मालूम हो जाता है कि मैं कौन हूं। शरीर हूं, मन हूं, बुद्धि हूं, चित्त हूं, इंद्रियां हूं? नहीं, मैं ईश्वर का अंश आत्मा हूं। मैं वंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तो भगवान क्या कहते हैं कि आत्मा की मृत्यु तो होती नहीं। उस व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि मृत्यु होती है शरीर की और मैं शरीर नहीं हूं। और जिसकी मृत्यु नहीं होती वह मैं हूं। और जब ये भान हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, आत्मा को अक्लेद्यो वशस्य अच्छेदो अयम अदाह्यो, आत्मा को न कोई सुखा सकता है, न काट सकता है, न जला सकता है, न मार सकता है। मैं वो चीज हूं। इसलिए वो हम मृत्यु से डरता नहीं, वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान की भक्ति करते करते वो सच्चा भक्त होता है। और भगवान की भक्ति का ये प्रभाव है कि जैसे भगवान की भक्ति करते करते मीरा, उसके सामने जहर का प्याला आया, उसके सामने नाग आया, साक्षात काल स्वरूप, पर उसे मृत्यु का भय नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? वह सभी वस्तुओं में वह अपने भगवान को देखती थी। और भगवान तो सच्चिदानंद घन परमात्मा है, सच्चिदानंद है, उनमें तो आनंद ही आनंद है। तो भक्त जो होता है भगवान का सदैव चिंतन करते रहने के कारण ज्ञान प्राप्त होकर के मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। वह मृत्यु को सीढ़ी बना करके ध्रुव की तरह मृत्यु के सर पर अपना पांव रख करके आगे निकल जाता है। उसे मृत्यु भय नहीं होता। और अगला सच्चे भक्त का क्या लक्षण होता है और क्या गुण होता है? सच्चा भक्त जो होता है वह इस बात का ध्यान रखता है कि हमारे गुरु और हमारे इष्ट क्या चाहते हैं, उनका आचरण कैसा है, उपदेश क्या है, आज्ञा क्या है। आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा। तो अपने गुरु और भगवान के प्रतिकूल कभी नहीं चलता। जो उनका उपदेश होता है, जो उनका आचरण होता है,
उनके अनुसार ही वह अपना जीवन चलाता है, वैसा ही जीवन यापन करता है, अर्थात उनमें ही तन्मय हो जाता है, अपना जीवन ही उन्हें समर्पित कर देता है। ये सच्चे भक्त का गुण है। अब आगे देखिए चौथा क्या है सच्चे भक्त का लक्षण। सच्चा भक्त जो भगवान का होता है ना, वो कभी भी ये नहीं सोचता हमें कौन देख रहा है। वो ये देखता है हम जो कुछ भी क्रिया कर्म कर रहे हैं संसार में, हमारे भगवान वो सब कुछ देख रहे हैं। एक महात्मा ने अपने 2 शिष्यों को परीक्षा लेनी चाहिए, तो एक चिड़िया देते हुए कहा कि इसे ले जाओ जहां कोई न देखे, इसको मार करके चले आना। अब उसमें से एक शिष्य तो गया और वो जल्दी ही चला आया चिड़िया को मार करके। दूसरा भक्त शाम हो गई तब तक नहीं आया, बहुत देर बाद आया तो चिड़िया साथ में लेके आया। गुरुजी ने पूछा तुमने मारा क्यों नहीं? उसने जवाब दिया कि मैं जहां भी देखता था सर्वत्र भगवान देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा था। बिल्कुल सुनसान जंगलों में भी खोजा, हर जगह खोजा, पर भगवान तो सर्वत्र हैं। अब भगवान सब देखते हैं, उनसे क्या छिपा है। यही सोचकर मैंने नहीं मारा। गुरु ने उसे शाबाशी दी, उसे दीक्षा दी और अपना शिष्य बनाया। तो सच्चे भक्त के अंदर ये गुण होता है कि वह सदैव ये चीज ध्यान में रखता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हमारे आसपास हैं, सर्वत्र हैं और सब कुछ देख रहे हैं। दूसरी बात, जो भक्त होता है उसे अपने परिवार का, लोगों का कोई मोह नहीं होता। आसक्ति न विसुसंग पुत्र दारा गृहादिषु। ये मेरा परिवार, ये मेरा भाई, ये मेरा बेटा, ये मेरी बहन, ये मेरी पत्नी, ये मेरे माँ बाप, ऐसा उसमें माने क्षुद्र भाव नहीं होता। संसार में जो भी है सबको अपना समझता है और सबको भगवान का मानता है। तो फिर परिवार में कैसे रहें? परिवार के लोगों को अपना मानो, भगवान का अपना न मान के भगवान का मानो। सबको भगवान के मानकर, सबको भगवान का मानकर सबकी सेवा करो और संसार में रहो। वो भी भगवान के हैं, आप भी भगवान के हैं, तो आप सच्चे भक्त हो जाओगे। ये गुण होता है। और अंतिम छठा गुण क्या है? महान से महान विपत्ति में भी वह चलायमान नहीं होता, क्योंकि भगवान अज अविनाशी आनंदमय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान नित्य ज्योतिर्मय है। भगवान सर्वोच्च सत्ता हैं। उसे यह आभास रहता है कि भगवान सदैव मेरे साथ हैं और सदैव मेरी रक्षा करेंगे। तो फिर संसार के लोगों से डरना क्या? विपत्तियां आती हैं और जाती हैं, आगमा पाइनो हैं, आने जाने वाली वस्तुएं हैं, आएगी जाएगी, पर भगवान सदैव एक रस रहते हैं और वो आनंद स्वरूप हैं। तो ऐसे भगवान के रहते भारी से भारी विपत्ति में भी वह विचलित नहीं होता,